अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मम्मी मेरी बात का जवाब तो दे। अब मुझसे नाराज है ना? मुझे डांट ले, मार ले, लेकिन इस तरह ना करें। इस तरह ना करूं तो किस तरह करूं? इन मुसीबतों से छुटकारा पाना है ना? हाँ, क्यों नहीं? तो बस उसी के बारे में तो सोच रही हूं मैं। अम्मी आप जानती नहीं, मुझे मोहब्बत में शराकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ जानती हूँ, चाहे वो हिजाब ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही सोचा था, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। कुलपत्रा मुझसे दूर रहना। तुझे अगर गलती से भी छुरी लग गई तो बेमौत मारी जाएगी तू। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। यकीन नहीं आता तो देख लो। इतना सारा सामान ये क्यों ले आए हो बेटा? ये सब आंटी आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत? जरूरत है, और ये सब आपके लिए बहुत जरूरत है, खास तौर पे आपकी सेहत के लिए। अरे बेटा, इतनी सारी दवाएं तो रखी हुई हैं। लेकिन आंटी ये दवाएं नहीं है, कुछ जूसेस हैं, फल हैं, कुछ जरूरी ग़िज़ाएं हैं आपके लिए। ये इतना कुछ कर रहे हो तुम तो हमें शर्मिंदा कर रहे हो बेटा। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? और फिर मैं आपके लिए नहीं करूंगा तो फिर किसके लिए करूंगा? खैना के लिए। और किसके लिए? हिना के लिए। हाँ, हिना का ख्याल रखो, उसे मनाओ, उसे घुमाओ फिराओ, उसे तोहफे दिलाओ। अच्छा, और इसके लाए हुए तोहफों से मैं मान जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी। बच्ची नहीं हूं मैं। हाँ मालूम है, अब तुम बच्ची नहीं हो, शादीशुदा हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को तो समझो। अम्मी मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता है। जरा मुझे तो बताओ, क्या पता है जिम्मेदारियों का तुमको? आप, सिर्फ और सिर्फ आप है मेरी जिम्मेदारी। और यासिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है जबरदस्ती की लाती हुई जिम्मेदारी उठाने का। हिना। यासिर तुम अंदर जाओ, मुझे अम्मी से बात करनी। अम्मी वो खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन आपको तो मेरी जरूरत है ना। मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है जितना तुम कह रहे हो। लेकिन मुझे तो आपकी जरूरत है ना। आप क्यों मुझे खुद से दूर कर रही? अरे बेटा, मैं खुद से तुमको कैसे दूर कर सकती हूँ? तुम तो मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। तुमको और हिजाब को कैसे अलग कर सकती हूँ? चाहे तुम दोनों कहीं भी चली जाओ। तो फिर फैसला हो गया। फैसला? कैसा फैसला? आज से आपका ख्याल मैं रखूंगी, यासिर नहीं। ठीक है, तुम ही रखना मेरा ख्याल, लेकिन यासिर को ऐसे नहीं टोका करो ना, उसका दिल टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, ढीठ है वो। मेरा मतलब कि मजबूत है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओ। अम्मी हुमा भी, आखिर ये सब हुआ क्या है? खुद ही देख लो क्या हुआ है। लेकिन हुमा आपी, ये सब क्यों किया आपने?
अब इन सवालों के जवाब भी वही तुम्हें देंगी, खुद समझ नहीं आती तुम्हें? तुम बातें क्यों उलझा रही हो? अरे उलझ के तो हम रह गए हैं इस घर में होने वाली साजिशों और फिसाद में। लेकिन अम्मा, हुमा अभी तो अच्छे खासे मजबूत असाब की थी, या आखिर इनको हो क्या गया है? इन्हें तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। है तो वो इंसान ही ना, कोई पत्थर तो नहीं है कि फर्क ही ना पड़े किसी भी बात का। हमारी जोरू के आगे हम सबके असाब जवाब दे चुके हैं बेटा। लेकिन अम्मा, हिजाब। हाँ, अब तुम बोलोगे उसका क्या कसूर है, उसने क्या किया है? उसने तो कुछ नहीं किया। देखें, अगर उसने कुछ किया भी है तो आप मुझे बताएं ना। ओ भाई जा, वो जाके पूछ लो उससे। अब मैं यहाँ थाना कचहरी खोलने के मूड में नहीं हूँ। देखें अम्मा, अगर हिजाब ने ऐसी वैसी कोई हरकत की है ना, तो उसे इसका जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ जवाब ही नहीं देना पड़ेगा, सजा भी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उसका कसूर तो मालूम हो पहले। बात सुन भाई, कह दिया ना मैंने, अभी नहीं। मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो ये थाना कचहरी लगा लेंगे हम। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। अभी ये सारी बातें छोड़ें आप, हम सबसे पहले इनको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। रहते, इतनी हमदर्दी न दिखाए कि मुझे हंसना आ जाए। मोहल्ले का डॉक्टर पट्टी करके चला गया, समझा? जाओ जाओ जाओ, बेगम के पास जाओ। देखो उमा, अभी मैं आपका भाई हूं, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो बातें कर रहा है ना, सोच ले पहले, पता चले कोई फरमाइश कर दे, कोई और नया पेंतरा बदल ले। अम्मा, ये जो भी कहेंगी ना, देखा जाएगा। देख लेना फिर। अपनी बहन की खुशियों के लिए ना मैं अपनी खुशियां कुर्बान कर सकता हूँ, बल्कि अपनी बहन के लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। हाँ? आय हारून, तूने तो दिल बाग बाग कर दिया। यकीन कर, इतने अरसे के बाद तेरी किसी बात पे जो है ना, ये दिल खुश हुआ है मेरा। तुम्हें पहले भी मना किया था ना, लेकिन तुम बाज नहीं आओगे। किस बात से? अम्मी की खिदमत करने से। लेकिन तुम्हें तो शौक है ना उनका दिल जीतने का। अरे तो उसमें बुराई क्या है? बुराई तो सिर्फ मेरी करनी है ना। मैंने तुम्हारी कोई बुराई नहीं की, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। तो ये सब क्या है, इतनी चापलूसी? अरे यार, ये सारी चीजें मैं उनकी जरूरत के लिए लाया हूं, ताकि उनकी सेहत अच्छी हो सके। मुझसे पूछा था ये सब लाने से पहले? क्यों, तुम मना कर देती? नहीं, लेकिन आइंदा जो भी लाओगे मुझसे पूछ कर लाओगे। जो मैं कहूंगी सिर्फ वो। ये कैसी बदगुमानी है ना? ये बदगुमानी नहीं है। तो फिर क्या है? डर है, खौफ है। कैसा खौफ है? अम्मी के छिन जाने का, उनके रूठ जाने का। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिला वजह डर रही हो तुम। तुम्हें पता है, इस दुनिया में सिर्फ अब्बू थे जो मेरे सबसे बड़े हिमायती थे। अब वो तो रहे नहीं। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन है, अम्मी है ना? मेरी इकलौती बहन, उसे तो अपने आप से फुर्सत नहीं है। और रही अम्मी, उन्हें मैं खोना नहीं चाहती। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। तुम बस उनका ख्याल रखो। मैंने तो सिर्फ जरूरत की चीजें लाके दी हैं। उनको खिलाना पिलाना, उनकी खिदमत करना, ये तुम्हारा काम है। कोई रोक तो नहीं रहा ना तुम? कोई रोक भी नहीं सकता। और तुम वादा करो, तुम मेरे और अम्मी के बीच में नहीं आओगे। वादा नहीं आओ। मैं उमा आपी की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही जज्बाती हूँ। मैं खुदकुशी तो नहीं करूँगी, लेकिन इस जंजाल से अपनी जान ज़रूर छुड़वा लूँगी।
क्यों फोन आ रहा है? हेलो, मैं क्लियोपेट्रा, तुमने क्यों फोन किया आज? तुमसे बात करनी थी। मुझसे? खैरियत तो है? हाँ, बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? पहले तुम खुद फ़ोन करते थे ना। वो तो ब्लैकबेरी ने, मेरा मतलब है कि तुमने खुद ही मना किया था ना कॉल करने का। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? कैसी ज़रूरत? मिलोगे तो बताऊंगी ना, बहुत सारी बातें इस तरह फ़ोन पे नहीं बता सकती। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बस यूँ समझ लो कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। ब्लैकबेरी भी तुम्हारे साथ नहीं है? वैसे तो बड़ा रॉबिन हुड बना फिरता है। सब अपने कामों और मसलों में बहुत मसरूफ़ हैं, मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, क्या करना है फिर? मैं तुम्हें कैसे मिल सकता हूँ? घर आ जाओ मेरे। घर? वो तो ब्लैकबेरी, मेरा मतलब है कि वो क्या हुआ, ब्लैकबेरी के दोस्त होते हुए डर रहे हो? तुम्हारे घर मतलब कैसे? तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? घबरा नहीं रहा मैं, वो असल में ब्लैकबेरी दोस्त है ना मेरा, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जब खुद फ़ोन करते थे तब ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारी दोस्त की बहन हूँ? आया था ना, उस वक्त भी आया था, बस दिल के हाथों मजबूर हो गया था मैं। अब भी यही समझो कि मजबूरी है और तुमसे मिलना चाह रही हूँ। मजबूरी? अगर तुम इतने बुज़दिल हो ना तो रहने दो। नहीं नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, आता हूँ ना। बताओ कहाँ आना है, कब आना है? आज ही आ जाओ तो बेहतर होगा, शाम तक आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ शाम में। तुम्हारे घर के बाहर आके मैं मिस कॉल दूंगा, तुम घर के बाहर आ जाना, ठीक है? ठीक है। देख ले बेटा, तेरी बहन किस हालत में पहुंच गई। अरे अम्मा, इनको इस हाल में पहुंचाने में ना किसी एक का हाथ नहीं, हम सबका कसूर है। अब पता नहीं किसका कसूर है किसका कसूर नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, अगर मेरी बच्ची जान से चली जाती ना तो मैं किसी को माफ नहीं करती। अम्मा, मैं भी माफ नहीं करता अपने आप को। अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? अरे तूने क्या कर लिया अपने साथ? और सुल्ताना, तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ कैसे हुआ? रोका क्यों नहीं तुमने? अरे जा रही मोमबत्ती, एक तो वैसी टेंशन है, ऊपर से तुम आके चक 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 कर रहे। अलाउद्दीन न बनो मेरे सामने, समझ आई ना? अरे मैं देखती तो क्या मैं इसको रोकती नहीं है? हुमा बेटा, ये तो बताओ तबीयत तुम्हारी कैसी है? अब ठीक हो ना? कैसी होगी तबीयत अब्बा, आपके सामने जो है, लेकिन अब बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का कि कुछ हुआ नहीं। लेकिन तूने ये हरकत की क्यों? आटा नहीं था घर में, दालें खत्म हो चुकी थी, चावल तो हमने पिछले महीने मंगाए नहीं थे, तो होते कहाँ से? अब भूखे पेट घूम रही थी बेचारी, इसी चक्कर में परेशान होकर खुदकशी कर ली। परेशान नहीं करो, चुप करके सोने दो उसको, आराम करने दो। हाँ हाँ, आराम करो, मैंने कब मना किया है? और मेरा बेटा, किसी चीज की कोई भी जरूरत हो मुझे बताना अपने बाप को। काश अब्बा ये बात आपने पहले की होती ना तो ये नौबत नहीं आती। क्या मतलब? अरे अब्बा, मतलब तो साफ है, पहले कभी आपने अपनी औलाद से ऐसी कोई बात ही नहीं की, और जब कभी किसी ने गलती से बात करना चाहिए आपने सुनी अनसुनी कर दी। फायदा? अरे तो ये बताती ना, मुझे क्या पता? अब्बा, आपको तो अपनी बेटी के दिल का नहीं पता, लेकिन मुझे अंदाजा जरूर हो चुका था। हाँ, कैसा अंदाजा? मुझे ही बताओ ना। अभी नहीं अब्बा, लेकिन हम आप ही, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब जो कुछ होगा ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। छोड़ो, अब क्या खाक अच्छा होगा। देखो, मेरी आधी जिंदगी तो गुजर गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी गुजर जाएगी। ऐसे झूठे ख्वाब देखने का कोई फायदा नहीं है ब्लैकबेरी। अरे हुमा आप ही, ये कदम उठाने से पहले एक दफा आप मुझसे बात कर लेती। अरे मैंने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था, बल्कि आधा काम तो मैं कर चुका हूँ। क्या मतलब? क्या काम? ये तो सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बस आज के बाद ब्लैकबेरी तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें इतना इशारा दे देता हूँ कि जो कुछ होगा ना वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जो तुम चाहती हो वैसे ही होगा। रोमियो? हाँ रोमियो, एक मिनट रुक जा, मैं साइड पे होता हूँ।
हाँ जा 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 जा, आ गया आ गया आ गया। गली के नुक्कड़ पे बैठी हो ठर्रे के ऊपर, हैं? चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय। अल्लाह, अब सब कुछ अच्छा ही करियो। जाओ भाई, कासा है गजाई लेके जाओ, बाहर जाओ। अरे जा रहा हूँ ना, 2 मिनट बैठने न देना। बस हम वक्त से लेकर आओ। अच्छा बेटा, ले आता हूँ। हेलो। हाँ रोमियो। हाँ भाई, घर में सब खैरियत तो है ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे वो फोन आने के बाद आप अचानक उठ के भाग गए थे, तो मुझे लगा कोई इमरजेंसी हो गई होगी घर में। हाँ, सब खैरियत ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यार ब्लैकबेरी भाई, अपने भाई को नहीं बताओगे? शायद मैं किसी काम आ जाऊं। अरे यार क्या बताऊं, हुमा आपी की तबीयत खराब हो गई थी तो उसके लिए घर आना पड़ गया था मुझे। अब ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, ये बताओ शाम में क्या कर रहे हो आप? शाम में, हाँ शाम में तो मैं बिजी हूँगा। क्यों? घर पर ही होंगे ना आप? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं घर पर नहीं हूँगा। तुम मत आना मुझसे मिलने घर पर, ठीक है? अच्छा फिर ठीक है। क्या ठीक है? मेरा मतलब है कि मेरे लिए कोई काम। बल्कि तुम एक काम करो, तुम उस इमरान के बच्चे की रिपोर्ट लो, मुझे मिलना है उससे, कुछ अधूरे काम रह गए। ठीक है भाई, हो जाएगा ये काम। थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। मुझे तो सिर्फ ये मालूम करना था कि ब्लैकबेरी भाई शाम को घर पर होंगे या नहीं। अब तो मैं अपनी क्लोपेद्रा से मिलने बेधड़क होके जा सकता हूँ। रोमियो तुम? नहीं हो रोमियो, यकीन नहीं आ रहा क्या? यकीन तो आ गया, लेकिन डर बहुत लग रहा है। कैसा डर? नाकामी का, बदनामी का। अरे रोमियो के होते हुए कैसा डर? मैं आ गया हूँ ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्या काम है मुझसे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो बताओ ना कैसी मदद? और इतने दूर से खड़े होकर कैसे बात करोगी? करीब हो ना। नहीं नहीं, यहीं से ठीक है, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अरे फ्री नहीं हो रहा, मेरा मतलब है कि इतने दूर से बात समझ नहीं आएगी ना। आ जाएगी सब समझ में। मुझे किसी ने इस तरह बाहर खड़ा हुआ देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। मेरे होते हुए किसकी शामत आ सकती है? रोमियो नाम है मेरा, रोमियो। नाम का ही नहीं, काम का भी रोमियो हूँ। चाहो तो आजमा कर देख लो। ज्यादा बढ़ के मारने की जरूरत नहीं है। ब्लैकबेरी ने देख लिया ना, सारा हीरोपन निकल जाएगा। उसकी फिक्र ना करो, वो नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? अंधा है क्या? और अक्ल से तो बिल्कुल भी अंधा नहीं है वो। अरे वो नहीं देख सकता, वो घर पर होगा तो देखेगा ना। अरे हट, अरे हटना। क्या कर रहे तू यहाँ? मैं आपका इंतजार कर रहा था भाई। इंतजार? हाँ। बकवास कर रहा है? नहीं भाई। अबे मैंने तो तुझे कहा था मैं घर पर नहीं हूँ, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम दोनों पहले मुझे जवाब दो, क्या कर रहे थे तुम दोनों? कैसी बात भाई? तुम दोनों मुझसे छुपकर मिल रहे थे ना यहाँ? नहीं नहीं भाई, मैं तो खुलेआम बात कर रहा था इससे। देखो बातें मत घुमाओ, ढेर होशियारी करोगे ना तो तुम्हारा ये मुंह तोड़ दूंगा मैं। भाई अब क्लोपेद्रा से ही पूछ लो, इसे ही कोई काम था शायद। तुमने बुलाया था? अच्छा, तो तू इसलिए पूछ रहा था कि मैं घर पर हूँ या नहीं? ये बाहर से शोर की आवाज कैसी आ रही है? हो रहा होगा महल्ले में किसी का झगड़ा, और तुम्हें क्यों फिक्र लगी हुई है? आदत नहीं जाएगी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की। दूसरों का काहे का झगड़ा है नेस्ती? जरा जाओ, जाके देख लो। मुझे तो लग रहा है अपने घर से आवाज आ रही है। अरे खुद देख लो ना जाके, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। खुदा की कसम, सारी जिंदगी आराम ही किया है तुमने, सारी जिंदगी। मरेगा ना कब्र में उठ के बैठ जाएगा। नींद तो यहाँ पूरी कर चुका है दुनिया के अंदर।
किया क्या है तुमने सारी जिंदगी? तुम ये बता दो, सिवाय बातें बगाड़ने के। बच्ची मेरी बीमार है, तबीयत खराब है, मैं बैठी हूँ उसके पास, नहीं जाके देख सकती? चले जाओ जरा। अच्छा ठीक है, मैं हारून को बोल देता हूँ, वो जाके देख लेगा। चलो वो भी हारून से बोल देते। ये हाथ जुड़े, ये आसान भी ना करो। हारून को हम खुद आवाज दे लेंगे। हारून, अरे ओ हारून। अच्छा, तो तू इसलिए पूछ रहा था कि मैं घर पर हूँ या नहीं, ताकि तू घर आ सके? मैं साले, मैंने तो झूठ बोला था तुझसे। तू तो आस्तीन का सांप निकला। और भाई मैं आस्तीन का सांप नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसकी मदद करने के लिए आया था। इसने खुद बुलाया था मुझे। तो उसने बुलाया तो तू चला आया? हाँ तो मैं समझा बहन को कोई काम होगा, मेरा मतलब है दोस्त की बहन को कोई काम होगा, इसलिए आ गया। कुलपत्रा, तुम बताओ, तुमने बुलाया था इसे? तुझसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इस बेगैरत से निपट लूं मैं। क्या धमा चौकड़ी मचाएंगे तुम लोगों ने? आप इनसे पूछें ये क्या कर रही थी? छुप के बातें कर रहे थे यहाँ। क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? हाँ भाई, मैंने ही बुलाया था इसको बात करने के लिए। ये देखो भाई, देखो इसे, इसकी ढिठाई देखो, किस तरह हमसे बात कर रही है ये। तुम्हें क्या इतराज है? तुमने ही कहा था ना इसको बात करने के लिए। देखो मुझसे बकवास मत करो, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। बस ब्लैकबेरी भाई बस, जो कहना है मुझे कहो, क्लोपेत्रा को एक लफ्ज ही मत कहना। अबे तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ता हूँ। नमक हराम। मैंने नमक हरामी नहीं की है, मैं सिर्फ क्लोपेत्रा की मदद कर रहा हूँ। तू बड़ा मददगार बन रहा है ना, आज मैं तुझे ही अपाहिज कर देता हूँ। इधर